सेवा में जब आप अपने आप को मिटाते हो तभी कुछ प्राप्त करते हो। आप एक पैर पे खड़े रहने कहाँ जाओगे? रह सकते हो? नहीं रह सकते। सेवा ही एकमात्र ऐसा साधन है, ऐसा जिसमें कभी अपमान भी हो जाता है तो अहंकार गलित होता है, कभी तितिक्षा हो जाती है तो तपस्या होती है। सेवा ही एक है और जहां अपने आप को मिटाने का सबसे सरल और सुंदर साधन है सेवा। पंढरपुर में आज भी भगवान विठोबा कमर पे हाथ देकर उस बच्चे की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो अपनी माता पिता की सेवा को दिलो जान से करता है। वो अपने माता पिता की सेवा में इतना अपने आप को मिटा देता है कि भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और उसे इशारा करते आने का। वो कहता है रुक जा, अभी मेरी सेवा चल रही है। ऐसी ताकत किस में है कि भगवान को इशारा करे कि अभी रुक, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं सेवा कर रहा हूँ। फिर वो फिर से बुलाता है, बोले इधर आ, मैं स्वयं नारायण। बोले रुक जा, ठहर थोड़ा। बोले इंतजार कर रहा हूँ कब से। तो उसके पास ईंट पड़ी थी, उसने फेंकी। बोले आसन मेरे पास नहीं, वहाँ आऊँगा तो मेरी सेवा जाएगी। ये ले आसन, खड़ा हो जा इस पे। आज भी भगवान पंढरपुर में इंतजार उस बच्चे का करते, आज भी उस ईंट पे खड़े। तो ये सेवा का चमत्कार है। सेवा में जब आप अपने आप को मिटाते हो तभी कुछ प्राप्त करते हो, और बिना सेवा में सहज तपस्या होती। आप एक पैर पे खड़े रहने कहाँ जाओगे? रह सकते हो? नहीं रह सकते। आप तपस्या करने कहाँ जाओगे? जा सकते हो? नहीं जा सकते। भिक्षा मांगने कहाँ जाओगे? जाते हो? नहीं जा सकते। सेवा ही एकमात्र ऐसा साधन है, ऐसा जिसमें कभी अपमान भी हो जाता है तो अहंकार गलित होता है, कभी तितिक्षा हो जाती है तो तपस्या होती है। सेवा ही एक है और जहां अपने आप को मिटाने का सबसे सरल और सुंदर साधन है सेवा। स्वामी लीलाशाह जी, वो तो स्वयं पहुँचे हुए हस्ती थे, पूर्ण पुरुष थे। उन्हें कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। अगर समाधि में बैठ जाते तो शायद उन्हें वो वक्त भी कम पड़ जाता। ऐसी स्थिति के धनी भी सिर पर उठा के बोरिया पुस्तकों का एक एक घर में जाते थे कि 2 वचन कोई पढ़ ले। ये उनके लिए सेवा है। विनोबा भावे तो कहा करते थे, मैं जिस दिन भोजन करता हूँ और मैं सेवा नहीं करता तो मुझे अखरता है, मुझे लगता है मैंने समाज का बोझा चढ़ाया। समाज हमें देता है, किसी न किसी के मुंह से बचकर आपके पास आता है, किसी के बच्चों से, किसी के अधिकार से बचकर आपके मुंह तक पहुंचता है। ठीक है ना? किसान लोग कभी भूखे सोते हैं पर आपको अन्न देते हैं। पशु पक्षी के मुंह से छीनकर आपके पास आता है। गाय का बच्चा जब दूध पीता है तो गोपालक उसे मार के हटाता है, तब वो दूध निकालता है। तो उसके अधिकार का बचकर दूध आपके पास आता है। उनके अधिकारों का हरण होता है, तब समाज जीवन प्राप्त करता है। तो समाज का ऋण है, उसका ऋण उतारने के लिए सेवा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हल्का हुआ जा सकता है। दूसरी बात कि माता पिता जन्म देते, बंधन में डालते हैं, गुरु उपदेश देकर हमारे अंधकार का हरण करते हैं। तो गुरु जैसा उपकारी इस जगत में, इस समाज पर और कोई नहीं। राजकारणी 100 मिल जाए, 1000 मिल जाए, फिर भी समाज का वो भला नहीं कर सकते। कानून चाहे 1000 बन जाए, फिर भी समाज का परिवर्तन नहीं हो सकता। पर एक गुरु, एक संत, एक महापुरुष एक साथ हजारों लोगों के हृदयों को परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखता है। आज के पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, आज के बाद भी संत ही कर सकता है। अगर कानून कर सकता होता तो इतने कानूनों में बदलाव ना आते, इतने क्राइम ना बनते। जितने कानून बनते उतना क्राइम बढ़ता है। बढ़ता नहीं बढ़ता? कहीं ना कहीं से आदमी रास्ता निकाल लेता है। पर स्वतः अनुशासित जो सत्संग से हुआ जा सकता है,
जहाँ महापुरुषों की सन्निधि से हुआ जा सकता है, वो करोड़ों कानून बन जाएं, तभी भी वो परिवर्तन समाज में संभव नहीं है। आज भी जो शांति नज़र आती है, जो स्वतः अनुशासन नज़र आता है, जो हृदयों में प्रेम और प्रीति नज़र आती है, परिस्थितियाँ आने पर भी जो मनुष्य अपने आप को शांत रख सकता है, वो महापुरुषों की देन नहीं तो और क्या है। नहीं तो ऐसे आप बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। आज भी स्वतः अनुशासित मनुष्य घर में रहते हैं, तभी भी आश्रम में नहीं रहते, तभी भी सत्संग का माहौल होता है। सत्संग हृदय का घर बनता है। कैसे? कानून नहीं बनता। कानून वो कर ही नहीं सकता जो एक सत्संग परिवर्तन कर सकता है। बुद्ध ने हजारों लोगों को एक क्षण में साधु बना दिया। कई हजार लोग बुद्ध के पद चिन्हों पर चले। सम्राट अशोक चंड अशोक बन गए, खूना खराबी उनका धर्म बन गया। फिर भी शांति की स्थापना के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। श्रीलंका में आज भी बौद्ध धर्म का प्रचार सम्राट अशोक ने किया। चीन में उनके बच्चों ने किया। तो बौद्ध धर्म आज जो चीन में प्रचार प्रसारित है या श्रीलंका में है, वो सम्राट अशोक की देन है। तो उन्हें जब शांति की चाहना थी, तब कहाँ गए? बुद्ध की शरण ही तो गए। चंड अशोक में से शांतिपूर्ण अशोक हो गए, वो एक बुद्ध ही कर पाए। अंगुलीमाल डाकू में से भक्त बना देना, ये सामर्थ्य बुद्ध में। तो जब जब आधिक्य होता है वासना का, जब जब अधिकता होती है अंधकार की, तो उस अंधकार को छेदन करने के लिए समय समय पर परमात्मा महापुरुषों को इस धरती पर भेजता है। इसीलिए महापुरुषों का अनंत अनंत उपकार इस समाज पर है।